My dear lovely student, once again, this is Dr. Lalit Yadav in front of you. Today, I am going to teach you a chapter's name Goodwill. और गुडविल में भी बच्चों टी.एस. ग्रेवाल की बुक से पढ़ा तो इसमें भी पूछोगे रोज अरे मेरा फेवरेट राइटर है भाई ये माय फोरमोस्ट राइटर माय फोरमोस्ट बुक। तो आप टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक से चैप्टर निकालिए सेकंड, उसमें भी टॉपिक आज शुरू करेंगे गुडविल। और गुडविल का क्वेश्चन नंबर देखिए 10, वहां से शुरू हो रहा है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर, देखो सुपर से लग रहा है किसी से कुछ अच्छी बातें हो रही है। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? आप दूसरे से थोड़े ज्यादा हैं किसी काम में, आप उतने सुपर हैं। मतलब दो बिजनेसमैन हैं, हर बिजनेस की अपना एक एक क्राइटेरिया होता है कि इतना प्रॉफिट दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप एक मेडिकल की दुकान खोलना चाह रहे हैं, तो अपने सभी मेडिकल वाले दोस्तों से, हालांकि कोई बता कर नहीं देगा, दो दोस्तों से पूछ सकते हैं यार अगर मैं मेडिकल की दुकान खोलूं तो इसमें कितने परसेंट का मार्जिन है, कितने परसेंट प्रॉफिट हो जाता है। तो वो बात करेंगे कि लगभग 10% के इर्द गिर्द। कोई कहेगा इसमें 10% है, कोई कहेगा इसमें 12% प्रॉफिट हो जाता है, कोई कहेगा 8%। हालांकि कोई बताता नहीं है, अपना मार्जिन बताएगा कहाँ। पर मुझे दोस्तों से सर्वे कर लिया बातों से, तो कोई 8 बता रहा था, कोई 12, कोई 10, तो मैंने उसका एवरेज निकाल लिया कि लगभग इर्द गिर्द इन मेडिकल के काम में 10% का प्रॉफिट है। ऐसी कपड़े की दुकान है मान लो, तो मैंने उनसे पूछा कपड़े की दुकान खोलनी हो कि भाई ये कपड़े की दुकानों में कितने परसेंट प्रॉफिट मार्जिन है, या हलवाई की दुकान खोलनी है तो हर एक में मार्जिन की रेट अलग अलग होती है। हलवाई के काम में बहुत पोल है बेटे, मेरी प्रॉफिट है 50% का मार्जिन है, क्योंकि खोआ मेवा ये सब मिलती हैं, चीनी विनी जो सस्ते रेट की चीज़ें मिलती हैं, तो ये चीज़ों को महंगा बेचने में मदद करती हैं, उससे खूब प्रॉफिट कमा लेता है। हर एक किसी को उसके अंदर का ज्ञान नहीं। अच्छा, कोई व्यापारी अपने पोल बताएगा थोड़ी किसी को, उसे कमाना इसलिए, तो हमें उसके भीतर नहीं आना। एक होता है नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। तो जब हमने पता कर लिया कि इस बिजनेस में इतने परसेंट प्रॉफिट होता है, फिर उस हिसाब से कैपिटल लगा दो ना, कि तुम्हें बूता हो जितनी कैपिटल लगा दो। फॉर एग्जाम्पल, किसी धंधे में 10% प्रॉफिट का मार्जिन है। अगर आप 1 लाख रुपए लगाओगे तो आपको 1 लाख का 10% प्रॉफिट मिल जाएगा। यदि आप 5 लाख रुपए कैपिटल लगाएंगे तो 5 लाख का 10% मिल जाएगा, 50,000। जैसा गुड़ डालोगे वैसे ही मीठा होगा। अब डिपेंड करता है कि आपको कितना प्रॉफिट कमाना है, उसी हिसाब से कैपिटल डाल दो। तो बाजार वाले जो व्यापार करते हैं वो अच्छा, कोई पूछेगा क्यों? अपने तरह के बिजनेस का, जैसे मैं कोई काम करना चाह रहा हूं, सिमिलर बिजनेस वालों से पूछूंगा। जैसे मैं तो चलाना चाह रहा हूं हलवाई की दुकान, और फिर मेडिकल वालों से पूछूं कि भैया आपको रेट ऑफ रिटर्न कितनी है नॉर्मल, तो उससे कोई फायदा थोड़ी है। आपको सिमिलर बिजनेस पकड़ना है। आप खुद जो बिजनेस कर रहे हो उसी बिजनेस की आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, क्वेश्चन में गिवन होती है। तो एक प्रॉफिट तो वही, देखो एक्चुअल में आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई दुकान चला रहे हो, तो आप हकीकत में जो प्रॉफिट कमाओगे वो प्रॉफिट होता है एवरेज एनुअल प्रॉफिट, जो अभी हम सीख के आए हैं। मान लो पिछले 3 साल से, मान लो कल्पना करो, पिछले 3 साल से एवरेज एनुअल प्रॉफिट मैं कमा रहा हूं 1 लाख रुपए, और इस बिजनेस में मैंने कैपिटल लगा रखी है 8 लाख रुपए। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मेरे जैसे जो व्यापार करने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस धंधे में तो 10% का मार्जिन है, तो 8 लाख रुपए का 10% कितना हो गया? 80,000। तो बाजार वालों के हिसाब से तो मुझे 80,000 रुपए होगा प्रॉफिट, लेकिन मैंने कमाया है बेटा 1 लाख। तो मैंने कितना ज्यादा कमा लिया? 20,000। मैं सुपर हूं, सुपर प्रॉफिट। देखो ध्यान से सुनना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। कभी कभी लोग सुपर कैसे होते हैं, मतलब दूसरों की तुलना में आप ज्यादा कितने हो, ये सुपर है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को मान लो एक पेट्रोल पंप खोलना है, तो एक नॉर्मल अच्छा बंदा होगा तो उसे क्या करना पड़ेगा कि पहले पेट्रोल पंप के लिए मान लो मानक हो कि 1,000 वर्ग गज जगह होनी चाहिए, वो भी रोड के सारे। मानक है, रिफाइनरी आपको तभी पेट्रोल पंप देगी कि रोड के सारे कम से कम आपके पास 1,000 वर्ग गज है, इसका मानक है, मान लो रूल्स रेगुलेशन है। तो वो जमीन होनी चाहिए, तो आपको जमीन खरीदनी पड़ेगी रोड के सारे। फिर उसके सारी एनओसी चाहिए, नगर निगम से एनओसी चाहिए, विकास प्राधिकरण से एनओसी चाहिए, और तहसील से एनओसी चाहिए। बहुत सारी डिपार्टमेंट की कोई अड़चन तो नहीं है उस जगह पेट्रोल पंप खोलने में। वो सारी एनओसी में बहुत तो आपका समय खर्च होगा, बहुत सारा समय खर्च होगा, पैसे भी देने पड़ सकते हैं, और हाल ही वो एनओसी आपको मिलने वाली नहीं, बिना तुम जान रहे हो सुविधा शुल्क दिए। फिर आप लोग उसका लाइसेंस लोगे रिफाइनरी से, उसको मिलने में अड़चन आएंगी, टाइम लगेगा। फिर जाके बहुत सारी प्रोसेस के बाद आपको एनओसी मिल गई, सब कुछ हो गया, स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, फिर अच्छा अच्छा वहां से रिफाइनरी से आपको तेल लाना पड़ेगा।
डीजल पेट्रोल सब अच्छा अच्छा, और फिर बेचेंगे। आप मिलावट भी नहीं कर सकते उसमें कुछ, क्योंकि कोई फॉल्ट पकड़ा गया तो सरकार आपके पीछे पड़ जाएगी, हाँ या ना। लेकिन इसी को देखें, कोई बड़े जो पोस्ट वाले लोग होते हैं, कोई मंत्री का, कोई मुख्यमंत्री का बेटा है मान लो, साक्षात कैबिनेट मिनिस्टर का बेटा है, उसको मान लो कोई पेट्रोल पंप लगाना है, अब देखो वो कैसे लगाएगा। तो वो जमीन 1000 गज खरीदेगा नहीं, वो देखेगा कोई गरीब गुरबा जिसकी जमीन दाबी जा सकती है, किसी गरीब गुरबा की रोड के सारे जमीन दाब लो आखिरी मध्य पैसे देकर। फिर जितने डिपार्टमेंट से एनओसी चाहिए, नगर निगम की एनओसी और आपका विकास प्राधिकरण की एनओसी, उन सबसे अधिकारी कहेंगे जल्दी करके दीजिए फास्ट ट्रैक पे, नहीं पापा सकेगा सस्पेंड करवा दूंगा। तो उस डर से जल्दी जल्दी काम करके देंगे। रिफाइनरी में भी सोर्स से पार लड़ा के वहां से करवा लेगा, स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा, फास्ट ट्रैक पे सारे काम होंगे उसके। और जब तेल भी बेचना शुरू करेगा तो उसमें मिलावट भी कर देगा, और खूब तुम हल्ला मचा दो कि इस तेल में मिलावट, तभी उसका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी सोर्स इतनी है। तो बताओ नॉर्मल जो दूसरे लोग हैं उनसे ज्यादा प्रॉफिट कमा लेगा कि नहीं वो? तो ये सुपर है। सुपर का मतलब आप दूसरों से कितना ज्यादा कमा लेते। हालांकि हमें ऐसी पढ़ाई में गंदी गंदी बातें नहीं करनी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, परंतु समझाने के लिए कहीं से तो टॉपिक उठाना पड़ेगा। तो एक नॉर्मल लोग जो प्रॉफिट कमाते हैं, एक आप उनसे ज्यादा कमा लेते हो, ये सारी इसके अंदर डिस्कस होंगी। सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला बहुत आसान है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जब निकालेंगे तो आप सुपर प्रॉफिट में मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज कर दें। अभी क्वेश्चन के माध्यम से बात रखते हैं, समझ में आती है। देखना क्वेश्चन 10 से शुरू हो रही है कहानी। द कैपिटल ऑफ द फर्म अनुज एंड वेनु इज ₹10 लाख। दो पार्टनर हैं और दोनों पार्टनर ने मिलकर बेटा धंधा शुरू किया, और उसमें कैपिटल लगाई है उन्होंने कितनी? 10 लाख। तो इसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। आपने बिजनेस में कितनी कैपिटल लगाई? 10 लाख, ठीक है। फिर क्या रखा था? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट बोल दो या इसको नॉर्मल रेट। इंटरेस्ट माने प्रॉफिट होता है, कि जिस धंधे में आप पैसा लगा रहे हो मार्केट में से आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितनी इंटरेस्ट मिल जाएगी एक तरह की। तो लोग वालों ने कहा है, सिमिलर बिजनेस वालों ने, कि लगभग इस धंधे में 15% का मार्जिन है, ठीक है। फिर एनुअल सैलरी टू पार्टनर्स इज 60,000 ईच को अंडरलाइन करना। दो पार्टनर है, हर पार्टनर एनुअल सैलरी लेता है पहले। बोले प्रॉफिट की बात होगी बाद में, हम सुबह से शाम तक बैठते हैं, अगर किसी बाहर वाले को लाकर रखते तुम यहाँ हमारी जगह तो लाख लाख रुपए सैलरी ले जाता, हम तब भी 60,000 ले रहे हैं। तो ठीक है, संस्था उनको प्रॉफिट सैलरी देने में मना भी नहीं करती। उन्हें पता है कि सुबह से संध्या तक दोनों पार्टनर आके काम करते हैं, कोई आउटर से आदमी तो 7.25 लाख रुपए ले लेता है, तो उन्हें ठीक है, तो सस्ते मिल रहे हैं। तो प्रॉफिट का बंटवारा उन्हें बाद में करना है, पहले अपनी सैलरी निकालेंगे। तो ठीक है, 60,000 मान लो एक पार्टनर को 60,000 देंगे, तो दो पार्टनर की सैलरी कितनी हो गई? 1,20,000। तो इस सैलरी प्रॉफिट से घटानी पड़ेगी। फिर क्या रखा है? प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर। पिछले 3 सालों में जो प्रॉफिट हुआ है वो है बेटा 3 लाख रुपए, 3,60,000 रुपए और 4,20,000। ये हमारा एक्चुअल जो बिजनेस है उससे। तो इसका आप एवरेज एनुअल प्रॉफिट निकालेंगे, जैसे करते थे, अभी करके दिखाऊंगा। फिर क्या रखा है? गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ परचेजिंग कितना हो गया? 2। और किसके साथ करना है? लास्ट 3 ईयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। तो आपको पहले सुपर प्रॉफिट निकालना है, और फिर कह रहा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है। देखिए कितना सिंपल है इस क्वेश्चन को करना। मैं बोर्ड पे कर रहा हूं, आप लोग सुनते चलिए। शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले आपको हम लोग लिखते हैं डेटा गिवन। जो क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन है उसको लिखना सीखो। डेटा गिवन, देखो काम काम की चीज क्या दे रखी थी। एक तो दे रखा था इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड, सुनते चलना बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड यानी पार्टनर्स ने कितनी कैपिटल लगा रखी। तो दोनों पार्टनर्स की कैपिटल 10 लाख रुपए है, ऐसा उन्होंने कहा है। सिमिलर बिजनेस, इसी टाइप का बिजनेस जो पार्टनर कर रहे हैं, दूसरे लोग करते हैं, उसमें रेट ऑफ रिटर्न क्या परसेंट बताई थी, देखना जरा। नॉर्मल, हाँ एक ही बात है, नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट क्या तो, या रेट ऑफ रिटर्न। सिमिलर बिजनेस जो हमसे हमारे टाइप का करते हैं, उन्होंने बताया कि इस धंधे में 15% का इंटरेस्ट है, यानी प्रॉफिट है। फिर पार्टनर्स की सैलरी कितनी दे रखी है बेटे आपको? पार्टनर्स सैलरी, दो पार्टनर हैं, हर पार्टनर 60,000 रुपए लेता है, तो 60,000 का 2 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये आपकी गुडविल
हाँ सैलरी देनी पड़ेगी 1,20,000। ये इंफॉर्मेशन जो माइंड में रखनी चाहिए थी ना बेटा, मैंने सब लिख के समझाई है। अब क्वेश्चन में कैसे इस्तेमाल करूंगा देखना। अब सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं। लिखेंगे यहां पर बच्चों, पहला स्टेप एवरेज एनुअल प्रॉफिट। देखना आपको जो प्रॉफिट दे रखे हैं बुक में तीन, वो तीनों देखो फर्स्ट ईयर में कितना है बेटा 3 लाख, सेकेंड ईयर में 3,60,000, थर्ड ईयर में 4,20,000, मतलब 420,000। अब आप इसमें 3 साल के प्रॉफिट है तो 3 का बेटे भाग देंगे। तो मुझे बताइए अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं 10,80,000 रुपए आ रहे हैं, ठीक है बेटा, और 10,80 में 3 का बेटा भाग दे दो तो बताओ क्या आ जाएगा। 3 तिया 9, 3 छिंग 18, 360 आ गया बेटा। ये आपका एडजस्ट एवरेज प्रॉफिट आ गया। सबसे पहले चैप्टर पढ़ाना शुरू किया तो यहां से ये प्रॉफिट निकालते थे, जितने साल के प्रॉफिट दे रखे हो उतने साल जोड़ के उतने का भाग दिला। अभी तक ये सिंपल एवरेज आया है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट आ गया, जितनी साल उतना भाग। अभी इसमें कुछ एडजस्टमेंट होने वो करेंगे, लिखेंगे लेस। बेटा एडजस्टमेंट दे रखे हैं तो करनी, तो नहीं करते मेरे काम की चीज आ गई। उसने कहा 2 पार्टनर सैलरी लेते हैं तो उनकी सैलरी घटाएंगे। अगर मान लो सर वो एडजस्टमेंट नहीं होता तो नहीं करते, एडजस्टमेंट है तो कर रहे हैं, जबरदस्ती नहीं करते। तो लिखेंगे लेस सैलरी टू पार्टनर। 2 पार्टनर मिलकर उनको सैलरी जब दे रहे थे, मैंने अभी वर्किंग नोट पे लिखा था 1,20,000। अगर इसको घटा दें, ये खर्चा भी घटा दें, तो घटा के पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट होगा बेटा 2,40,000 रुपए। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। इसको बोलेंगे एडजस्टेड, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, एडजस्टेड एवरेज एनुअल प्रॉफिट। लीजिए एक प्रॉफिट तो ये आ गया, एक स्टेप कंप्लीट हो गया बेटा। आगे चलते हैं, आइए सैनी जी। जय श्री कृष्णा। सैनी साहब का स्टैंडर्ड हाई है। बच्चों मेरे जीजा जी इधर आओ एक मिनट। ना 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 ऐसे नहीं, तुम्हें मेरी कसम, मेरी कसम। अरे ऐसे आओ आओ, जैसे सबको पता लगना चाहिए। देखो बच्चों ये कलेजे के टुकड़े हैं हमारे, कोई शिष्य नहीं हो आप, हमारे जीजा जी हैं, हमारे मित्र, हमारे सब कुछ है। इधर देखिए, ठीक है, सैनी साहब का स्टैंडर्ड हाई है। बैठिए, हैव अ सीट, फिर बात। इधर इधर इधर, ये आप गुदगुदी कुर्सी बैठो, आपके लिए ये निहाल के ताऊ जी हैं बेटा, और हमारे क्या है वो तो हम बता ही चुके हैं आपको। तो दूसरे नंबर पे हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। तो बताइए इसका फॉर्मूला होता है बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी बिजनेस में कितनी कैपिटल लगाई है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। रिटर्न मीन्स होता है प्रॉफिट। अगर आपने कैपिटल लगाई है तो कितना लौट के आ रहा है। तो बताइए कैपिटल थी 10 लाख रुपए बेटे, 10 लाख रुपए का 15% नॉर्मल रेट दे रखी है कहीं, तो 10 लाख का 15% निकालें तो आता है 1.5 लाख रुपए। ये प्रॉफिट है बेटे बाजार वालों का। बाजार वाले क्या कहते थे, नॉर्मल रेट का मतलब होता है कि जितनी कैपिटल लगाओगे उस पर लगभग 15% होगा। तो ध्यान से सुनना, बाजार वालों के हिसाब से तो मुझे 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट होना चाहिए बस, लेकिन मैंने तो अपने बिजनेस में स्टेप नंबर 1 पे अभी 2,40 कमाया है, तो मैं कितना ज्यादा कमा लिया है इस बात का मैं सुपर हूं। तो अगला स्टेप इन दोनों प्रॉफिट का चेंज लेंगे बच्चों, लिखेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट बराबर एडजस्टेड एवरेज एनुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो अभी भी आया है। भाई आपने 2 प्रॉफिट तो निकाले हैं, एक तो स्टेप नंबर 1 पे निकाला है। देखो एडजस्टेड हमेशा लिखें ऐसा नहीं होता, आज प्रॉफिट को एडजस्ट किया तो लिख दे, नहीं तो केवल इतना लिखना है एवरेज एनुअल प्रॉफिट। हमें दुकान चलाने पर कितना प्रॉफिट हुआ और बाजार वालों के हिसाब से कितना होना चाहिए। तो हमें तो हुआ है 2,40 स्टेप नंबर 1 वाला प्रॉफिट, स्टेप नंबर 2 पे बाजार वालों के हिसाब से कितना होना चाहिए 1.5। तो हमने कितना ज्यादा कमा लिया, हमने 90,000 रुपए कमा लिए, इतनी हम सुपर हैं। लीजिए सुपर प्रॉफिट आ गया। अगले स्टेप पर चलें बेटा, तो आपको कहीं ना कहीं नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर दे रखे थे, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर
क्वेश्चन में गिवन है बेटा 2 ईयर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा। तो कायदे में बेटा हम फर्म की गुडविल निकालते तो ऐसे लिखना चाहिए, वैल्यूएशन ऑफ फर्म्स गुडविल, फर्म्स गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। तो बताइए अभी अभी सुपर प्रॉफिट कितना आया था, 90,000, 90,000, और ये है नंबर ऑफ परचेजिंग 2, मल्टीप्लाई करो तो आपका आ गया बेटा 1,80,000। आंसर चेक करके बताओ बेटा। तो अब इसमें क्या 3 स्टेप हो गए, नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट निकालना, नंबर 2 नॉर्मल प्रॉफिट निकालना, दोनों प्रॉफिट का चेंज लेते आ जाता है सुपर प्रॉफिट, और फिर उससे मल्टीप्लाई कर लो। कितना इजी है, कितना आसान है, आप समझ गए बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो इसको नोट कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।